हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो कल आप लोगों का MPS 3 दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का एग्जाम है, जिसके लिए हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं आपके डिफरेंट टॉपिक की। तो आपके जो एग्जाम में लास्ट में क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट को लेके, उसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की अगर लेजिस्लेटिव इज रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, कानून बनाना, तो प्रेसिडेंट का कानून बनाने को लेके एक डायरेक्ट रोल मैं बोलूँ प्ले करते हैं प्रेसिडेंट। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? यू हैव टू एक्सप्लेन दैट प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो कि पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर बनती है, तो प्रेसिडेंट उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट दोनों हाउस को समन कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को प्रोरोग कर सकते हैं। आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हाउस को 2 टाइम अटेंड करते हैं। एक एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर, जो हर साल का सेशन स्टार्ट होता है उसमें प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ना तो लोकसभा ना राज्यसभा किसी के भी मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये 2 बार हाउस में जाते हैं। फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी सेशन एंड जब एक सरकार अपना टाइम पीरियड पूरी करके नई सरकार को अपना कार्यभार जो होती है वो सौंप रही होती है, तो एट द एंड ऑफ द एवरी 5 ईयर व्हेन द न्यू पार्टी जो होती है वो इलेक्ट होके आती है। सो दिस इज द टाइम जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके हाउसेज में जाते हैं, समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। प्लस प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। ये किस मेंबर को नॉमिनेट करेंगे? द पर्सन हु इज एक्सपर्टाइज इन हिज फील्ड, इन हिज और हर फील्ड। अगर वो पर्सन किसी भी चीज़ में एक्सपर्टाइज है, लाइक रिसर्च में, आपका मतलब एक्टर, आप देखते हो बहुत सारे एक्टर्स हैं, सोशल वर्कर की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, तो द पर्सन टीचर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, द पर्सन हु हैज़ अ एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड। इनको नॉमिनेट करते हैं 12 एंड 2, 12 राज्यसभा में, 2 आपके लोकसभा में। प्लस अ बिल बिकम एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अनलेस मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक बिल एक्ट तभी बनता है जब क्या हो जाता है, जब वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट से साइन हो गया। तो ये लीगल पावर हुई बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपनी वीटो पावर भी यूज कर सकते हैं। वीटो मीन्स प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिजेक्ट द बिल। प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो वीटो पावर यूज़ करके वो बिल को रिजेक्ट करते हैं या रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की वीटो है जिसको आपको ध्यान से समझना है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो, सब्सटेंटिव वीटो एंड देन आपका पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट, सब्सटेंटिव एंड पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? द प्रेसिडेंट रिजेक्ट द बिल विदाउट इवन वो पार्लियामेंट में प्रॉपर पास हुआ, तो प्रेसिडेंट उस बिल को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। अब सेकेंड होता है सब्सटेंटिव वीटो। इन दिस द प्रेसिडेंट सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेजते हैं हाउसेस में, एंड इस केस के बिल में अगर इसकी सब्सटेंटिव वीटो हुई है और बाकी हाउसेस दोबारा प्रेसिडेंट के पास वो बिल भेजते हैं, देन प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज द वीटो पावर और उसको दोबारा रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं उस सेम बिल के लिए। एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वीटो दैट वी हैव इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इज कीपिंग द बिल ऑन होल्ड फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कीपिंग द बिल फॉर होल्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स प्रेसिडेंट ने उस बिल पे डिस्कशन को टाल दिया, उसको पॉकेट में रख लिया एंड कुछ क्लियरिटी नहीं दी कि हम उस बिल पे कब डिस्कशन करेंगे या उस बिल के बारे में क्या चीज़ें हैं जिसको रिकंसीडर करना है। सो दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे तो बहुत सी पावर है, मिलिट्री पावर की भी है, मतलब प्रेसिडेंट हेड होते हैं, ये चीज़ है। एग्जीक्यूटिव पावर भी है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट पर्सन को, लाइक प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, डिफरेंट हेड्स को नॉमिनेट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर, राइट। इस तरीके से प्रेसिडेंट की पावर होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आप क्या बोल रहे हो, लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, मिलिट्री हो गई एंड देन जुडिशरी हो गई। जुडिशरी में यू कैन रिमूव द पर्सन ना, आप रिमूव कर सकते हो पर्सन को इफ लाइक अगर आपको लग रहा है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, इन सबको प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकता है। सो दिस इज द जुडिशरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा। प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में आता है तो वी हैव सम कंटेंट टू राइट इन अवर एग्जामिनेशन। अगर शॉर्ट नोट में मेन लेजिस्लेटिव पावर आती है तो हमने डिटेल में बात कर ली है। प्लस अदर देन दैट आपसे सारी पावर की बात हो गई, लेजिस्लेटिव, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है। प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर होते नहीं हैं बट शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा। दिस इज द क्वालिफिकेशन। अब आता है तो पहले एक इंट्रोडक्शन फ्रेम करनी होती है। मान लीजिए 20 नंबर का आ गया तो सिर्फ इतना सा बता के 2 नंबर मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट भी नहीं कर सकते, तो यू हैव टू फ्रेम अ प्रॉपर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आई एम मेकिंग सम वीडियो बिकॉज आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली टुमारो, तो आई हैव टू मेक द प्रिपरेशन एंड बहुत कुछ मैनेज करना है। इन बिटवीन में बीच में आके आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करी हूँ। आई होप इट विल हेल्प।
विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन, एंड अगर हेल्प कर जाती है तो आई विल फील वेरी हैप्पी. सो आई ट्राई कुछ और इस तरीके की वीडियो मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ. टिल देन कीप पोस्टिंग योर डाउट्स, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.